तो क्या समाजवादी पार्टी ने हिस्ट्री शीटर को प्रवक्ता बना दिया? सवाल यह कि क्या चुनाव आ रहे हैं और अखिलेश भैया को हिस्ट्री शीटर याद आ रहे हैं, और क्या वाकई में हिस्ट्री शीटर समाजवाद की बात करेगा? आखिरकार इस बात में कितना दम है कि गैंगस्टर को प्रवक्ता बना दिया गया? गैंगस्टर को, हिस्ट्री शीटर को सपा ने क्या वाकई प्रवक्ता बनाकर कोई नजीर पेश कर दी? यह आरोप संगीन है। आरोपों में दम हुआ तो गैंगस्टर अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बनकर सवालों का जवाब देगा। खैर, कभी गुंडा राज और गुंडों का टैग समाजवादी पार्टी पर बीजेपी ने चस्पा किया, गाहे बगाहे। यहां तक कि मायावती ने भी खुले तौर पर, बहन जी ने कहा कि यह गुंडों की पार्टी है। अब अखिलेश यादव ने जो यह कदम उठाया वो उनके संज्ञान में है या फिर नहीं? कल तक अंसारी बंधुओं से दूरी, डीपी यादव दूरी, लेकिन अब एक गैंगस्टर को प्रवक्ता बनाने की क्या है मजबूरी? 74 में से एक हिस्ट्री शीटर, आरोप संगीन है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, इंडिया वॉइस एक्सक्लूसिव, और उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में सपा में गुंडा राज। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। समाजवादी पार्टी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अपराधियों को, हिस्ट्री शीटरों को अपनी पार्टी का प्रवक्ता बना रही है, चेहरा बना रही है। योगी सरकार से कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल पूछने वाले अखिलेश यादव अपने एक फैसले से विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं और लोग पूछ रहे हैं, कानून व्यवस्था और अपराध पर सरकार को घेरने वाली समाजवादी पार्टी को हिस्ट्री शीटरों से इतना लगाव क्यों है? दरअसल समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार शाम को 74 सपा प्रवक्ताओं की भारी भरकम लिस्ट जारी की, जिस लिस्ट में 20वें नंबर पर प्रवक्ता बने धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ हत्या, लूट सहित 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें सुल्तानपुर जिले के कोतवाली देहात थाने में धर्मेंद्र सिंह हिस्ट्री शीटर हैं। थाने में बकायदा हिस्ट्री शीटरों की लिस्ट में धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू का नाम तीसरे नंबर पर लिखा है और सपा की तरफ से जारी प्रवक्ताओं की लिस्ट में 20वें नंबर पर धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू का नाम है। ऐसे में बैठे बिठाए बीजेपी को सवाल करने का मौका मिल गया है। जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। अब समाजवादी पार्टी ऐसे समय में अपराधियों को, हिस्ट्री शीटरों को अपनी पार्टी का प्रवक्ता बना रही है, चेहरा बना रही है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो समाजवादी पार्टी जो 1995 में मायावती जी की हत्या करने का प्रयास करती है, वो अभी भी अपनी पार्टी में गुंडों को प्रवक्ता बनाने का काम कर रही है, हिस्ट्री शीटरों को प्रवक्ता बनाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, और ये हमने भी नहीं प्रमाणित किया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने भी प्रमाणित किया है। और समाजवादी पार्टी के जो इस समय राष्ट्रीय महासचिव बने हैं श्री शिवपाल यादव जी, उन्होंने यह बात कहा है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, चोर उचक्कों की पार्टी है, यहाँ हिस्ट्री शीटरों का बोलबाला है और इनके अगल बगल चापलूस घिरे पड़े हैं। तो आज तो उन्हीं के साथ हैं, तो जो हिस्ट्री शीटर होंगे, जो अपराधी होंगे, गैंगस्टर से लिप्त होंगे, जो जिस भी धारा में लिप्त होंगे, वो सब तो समाजवादी पार्टी में है। इसीलिए जो नया नारा लेके आए थे, नई सपा है नई हवा, तो नई सपा नहीं थी, वो वही सपा थी जिसमें अपराधी भरे पड़े थे, गुंडे भरे पड़े थे, मवाली भरे पड़े थे। आज भी वही सपा है, तो उसका उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के नए प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू पर कब कब मुकदमे दर्ज हुए। समाजवादी पार्टी ने हिस्ट्री शीटर को बनाया प्रवक्ता। धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज।
1995 में धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ पहला मुकदमा। प्रयागराज में पढ़ाई के दौरान धर्मेंद्र सिंह बबलू पर पहला मुकदमा। अवैध हथियार रखने और गैंगस्टर एक्ट लगा। मुलायम सिंह की सरकार में पहली बार लगा गैंगस्टर एक्ट। सुल्तानपुर जिले की पुलिस ने 3 बार गैंगस्टर एक्ट लगाया। एक बार प्रयागराज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 1998 तक धर्मेंद्र सिंह बड़ा अपराधी बन चुका था। धर्मेंद्र सिंह बबलू पर साल 1998 से 1999 तक हत्या के 2 मुकदमे दर्ज। 2003 से लेकर 2004 तक पुलिस ने 3 बार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। देखा आपने कैसे एक बार शुरू होकर आगे लगातार धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू अपराध की दुनिया में कदम रखता रहा और मौका देखकर सियासत में हाथ आजमाया और जिला पंचायत सदस्य सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन बना और अपनी मां को भी ब्लॉक प्रमुख बनाने में कामयाब रहा। अब बड़ा सवाल ये है कि सियासत में शुचिता की बात तो हर पार्टी करती है, लेकिन उससे असल में हर कोई दूर रहता है। सियासत की बिसात पर जब चाल चलनी हो तो क्यों हर पार्टी सिर्फ जीत से मतलब रखती है, उस गलत रास्ते से नहीं जिस पर वो चल रही है। किसी ने ठीक ही कहा है कि राजनीति से अपराध को करना है किनारे। अब क्या होगा, सारे दल जो रहते इन्हीं के सहारे, पैसा भी इन्हीं से मिलता, ऐसे धन बल से चुनाव में जीत है मिलता। सुप्रीम कोर्ट चला ले चाहे जितना डंडा, नेता तो आखिर में लगा लेंगे हर हथकंडा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो क्या सपा में गुंडा राज जो आरोप बीजेपी लगा रही है और जो मायावती लगाती हुई आई? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ राजेश सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। मुन्ना खान साहब कांग्रेस के चेहरे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर जी बन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले खान साहब आपके पास, आपको हैरानी हुई एक हिस्ट्री शीटर को प्रवक्ता बना दिया जो आरोप बीजेपी लगा रही है? सपा में गुंडा राज, मुन्ना खान साहब। सबसे पहले में तो एक मिर्जा गालिब का शेर है, ए हुस्न तेरा जलवा भी है जलाल भी, अब मायूसी करूं या मलाल भी। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी खुद अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद किसी पे लांछन लगाने का काम करे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में 168 नेता जो हिस्ट्री सीटर है, उनको सम्मानित करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो देश के जनता के साथ शर्मसार करने वाली बात है। हाँ। जिस तरीके से मतलब आपको कोई हैरानी नहीं हुई किसी प्रवक्ता का लिस्ट में नाम है और उसके ऊपर हिस्ट्री शीटर है, वो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप दूसरे के घर पे पत्थर चलाओगे तो आपको भी देखना होगा कि आपका भी घर शीशे का है। हाँ। मेरे कहने का ये मतलब है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हो कि बीजेपी हिस्ट्री शीटर रखेगी तो हम भी रखेंगे? नहीं, हम नहीं रखेंगे। बीजेपी के पास 168 नेताओं की लिस्ट है, उस पे एक शब्द किसी के मुख से नहीं निकलता। अच्छा, ये जो प्रवक्ता हिस्ट्री शीटर बनाए गए जो आरोप लग रहे हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं ना? आपके सहयोगी हैं क्योंकि ये लिस्ट देखी आपने? आपत्ति है तिलक जी, आपत्ति तो घोर आपत्ति है कि किसी भी हिस्ट्री शीटर, किसी भी गुंडा, किसी भी बदमाश को अगर आप प्रवक्ता बनाओगे तो क्या समाज की बात करेगा, क्या दुख के, क्या दर्द की बात करेगा? आपत्ति है, लेकिन सवाल ये है कि इससे बड़ा घोर आपत्ति भारतीय जनता पार्टी पे भी है। ओके, राजेश सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि हमें आपत्ति है, लेकिन इस बात की भी है कि बीजेपी में ज्यादा हिस्ट्री शीटर है। अरे तिलक जी, एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये सपा समाप्त हुई पार्टी है, अब ये इनका अंतिम प्रयोग है।
भाई समाजवादी पार्टी में किसी अपराधी या किसी माफिया को प्रवक्ता बन जाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। हाँ। ये तो राजनीति का प्राधिकरण इन्होंने शुरू ही किया है। इनकी नहीं, मुन्ना जी कह रहे हैं कि तो अपनी पार्टी के नेताओं की भी बात करो ना। वो कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू हैं। मुन्ना साहब गलत नाम तो नहीं ले रहा ना? नहीं, बिल्कुल। हाँ, वो कह रहे हैं कि उन्हीं की बात मत करो, हो सकता है कि गलती से उनके ऊपर इतने मुकदमे डल गए हों। नहीं मुन्ना जी, वो ये कह नहीं, रहे हैं। गलती से मुकदमे देखिए, नहीं, तिलक जी। मुकदमे गलती से नहीं होते, अपराधी तो अपराधी है। नहीं, लेकिन 12 से सवाल ज्यादा ये- मुकदमे हुए तो फिर आप कह रहे हो गलती से डल गए होंगे, कोई नहीं, बात भारतीय नहीं। जनता राजेश पार्टी सिंह के प्रवक्ता भी जवाब दे ना। हाँ, मैं- गिरीश भूषण शरण सिंह को जवाब दे, एक ओम मिनट। माथुर पे जवाब दे, राजेश सुरेश सिंह जी, कश्यप पे फिर जवाब सर्वेश्वर दे। जी आपके पास आ रहा हूँ। इनके मुंह में क्यों दही जमा हुआ है? हाँ, तिलक साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि ये उस अपने पार्टी में उस व्यक्ति को प्रवक्ता उन्होंने बनाया, उस अपराधी को जिस पर पहला मुकदमा समाजवादी पार्टी के सरकार में ही लगा था। हाँ, मैं तो उस बात को कह रहा हूँ, 95 में किसकी सरकार थी? हाँ, प्रयागराज में जब ये पढ़ते थे उस समय ये हथियार रखते थे, उस समय 307 का मुकदमा इनके ऊपर लागू हुआ था। हाँ। उस समय ये बहुत सारे जो आपराधिक घटनाएं होते थे उसमें शामिल थे, तो समाजवादी पार्टी के सरकार में ही इन पर मुकदमा चालू हुआ और आज उन्हीं के पार्टी में ये प्रवक्ता बना दिए जाते हैं। हाँ। तो ये तो न कहे कि भाई भारतीय जनता पार्टी, भाई भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, हम तो कहते हैं कि भाई या तो उनके साथ कोई दुश्मनी करके कोई राजनीतिक मामला उनके ऊपर लागू किया जाता है, या फिर अगर उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा लगता है तो बाकायदे भारतीय जनता पार्टी उनकी जांच करती है। लेकिन ये तो बाकायदे इनको प्रवक्ता बना रहे हैं ना। इनके तो मेन नेता बन गए हो। नहीं, देश की जनता ने ये देखा कोई नई बात कि भारतीय नहीं है। जनता पार्टी किस तरीके की जांच करती है। तिलक साहब, सुप्रीम तिलक कोर्ट साहब, में ये फटकार कोई नई बात नहीं है। FIR होती है और भाई भारतीय जनता ये पार्टी तो कहती है कि हम अपराधियों गुंडों के की जांच बल पे इनकी करवाते हैं। राजनीति शुरू हुई थी। नहीं, ये तो सुप्रीम राजनीति कोर्ट के का फटकार पे भारतीय किए जनता हुए पार्टी हैं। जब के नेताओं पे FIR होती है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है बाहर कि हम मीडिया तो घर से कार्रवाई निकलने करते हैं, में हम तो करती जांच थी। करवाते हैं। कितने जांच करवानी है भैया? पार्टी की सरकार है, घर नहीं, से बाहर गिरीश भूषण निकल रहे हैं, शरण सिंह पे फिर कितने घर जांच हो गए? पहुंचेंगे कि नहीं और पहुंचेंगे? किस तरीके से जांच ये हुए, तो ऐसे लोग हुआ कितने करते थे। लापरवाही थे उसके तो ऊपर, ये ये कोई देश की बहुत जनता बड़ी ने बात देखा है नहीं मित्र हमारे। लेकिन हाँ, सर्वेश्वर जी, एक मिनट सर्वेश्वर जी, एक प्रवक्ता जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, वो हिस्ट्री शीटर है, आरोप संगीन है, और फिर उसके बाद प्रवक्ता की लिस्ट में ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश जी को मालूम नहीं होगा कौन कौन प्रवक्ता बन रहा है, और उनके कारनामे भी नहीं मालूम होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यह संजोग है या प्रयोग है? देखिए, डिबेट सोची समझी उनका रणनीति है। हाँ। आप देखिए, यूपी की राजनीति में अगर अपराधी का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हुआ तो इसमें मुलायम सिंह यादव की पार्टी का सबसे बड़ा हाथ रहा। यूपी में देखिए, जितने बड़े बड़े बाहुबली और गुंडे तत्व जो थे वो समाजवादी पार्टी, उसके बाद जब बसपा का उदय हुआ बसपा में आए। और ऐसा नहीं है कि पार्टी उससे अछूती है। देखिए, हर पार्टी में ऐसे जिन सांसद हो या MLA, उसमें बीजेपी भी शामिल है, उसके नेताओं पे केसेस हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन ये जो पार्टी है, जो जितनी भी क्षेत्रीय क्षेत्रप आए ना भारतीय राजनीति में, अगर आप उसका इतिहास उठा के देखोगे तो उनका जो अपराधियों से साठगांठ है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि ये समाजवादी पार्टी ही है जो अतीक अहमद जैसे लोगों गुंडे, जब वो ऑलरेडी उस एक्ट में था, उसको देश के सर्वोच्च जो मंदिर कहा जाता है पार्लियामेंट तक पहुंचाया। तो ये समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। उनके एक प्रवक्ता के साथ मैं हर समय बैठ के डिबेट करता हूँ, भुवन भास्कर जोशी जी है जी। वो बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर आदमी है। क्या किसी भी पार्टी के को क्या ऐसे प्रबुद्ध लोगों की कमी हो रही है जो एक हिस्ट्री सीटर को आप अपना प्रवक्ता बना रहे हो? तो ये वही बात है कि जो जिस परंपरा से पार्टी चली आ रही है, नहीं, कई पढ़े उसी लिखे परंपरा ऐसे का नहीं निर्वाह है। अखिलेश यादव समाजवादी भी कर पार्टी रहे में हैं। कई पढ़े लिखे ऐसे प्रवक्ता हैं जो अपनी काबिलियत के आधार पर प्रवक्ता बने। कपिल श्रीवास्तव जी हुए हैं,
अभी मनोज भाई, ये सब ऐसे हैं जो अपनी काबिलियत पे प्रवक्ता बने। लेकिन ये जो टैग है, मैं सर्वेश जी इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि एक टैग चस्पा हुआ समाजवादी पार्टी पर, गुंडे शब्द का जो टैग चस्पा किया बीजेपी और बसपा ने, ये दुखती रग है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव ने इस टैग को मिटाने की भरसक कोशिश की। बोले डीपी यादव ना, बोले दूर रखिए, बोले अतीक मैम, बोले ना 36 किलोमीटर दूर होने चाहिए, और बोले अंसारी बंधु, बोले वो तो नजदीकी मत लाओ, बोले टैग नहीं लगा, टैग मिटाओ जो है। लेकिन अब तो टैग ये तो चस्पा हो रहा है, फिर तो राजेश जी तो कहेंगे कि नहीं ये तो देखिए जानबूझकर सब कुछ हो रहा है, गुंडों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो अगर कोई पार्टी चाहे भाजपा आरोप प्रत्यारोप लगा कि गुंडों को बढ़ावा दिया जा रहा है, हाँ। ये पार्टी की जो परिपाटी है, जो मुलायम सिंह यादव स्टार्ट हुई, तो उन्हीं के पद चिन्ह पे उनके बेटे चल रहे हैं, तो इस परिपाटी को कैसे छोड़ दिया? आप के ना कांग्रेस पार्टी के आरोप लगाई है, अंसारी है, उस कैसे पंजाब में बचा के रखा और कितने साल तक। ठीक, सर्वेश्वर जी आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं। मुन्ना खान साहब, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना। अब बताइए, आपके सहयोगी गठबंधन के साथी जो कह रहे हैं कि 65 हमारी और 15 आपस में बांट लो, अब उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता, उन पर आरोप संगीन और उन्हें प्रवक्ता बना दिया जाता है। और बहन जी पहले से ही नाराज हैं, कह रही है कि चढ़ गुंडन की छाती पर, समझ रहे हो ना, मोहर लगेगी हाथी पर। अब उनके करीबी उत्तराधिकारी कह रहे हैं ट्वीट करते हुए, ये तो बड़ी दिक्कत वाली कहानी हो जाएगी ना मुन्ना साहब। देखिए चावला जी, मैं फिर कहूंगा कि अगर उसके ऊपर संगीन आरोप है तो मैं चाहता हूं कि राज्य में जो सरकार है, जो बहुमत से लबालब बड़ी सरकार है, उसको कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ। लेकिन ये सरकार कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पे खुद 16 के 16 मुकदमे हैं, अपहरण के, डकैती के, रेप के, वो सभी को पता है। और वहाँ जो 168 गुंडों की जो लिस्ट है उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही, ये भी वहाँ राज्य की जनता को पता है। तो वहाँ ये सब इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि ये चलता रहता है। आज उनके प्रवक्ता बन गए तो आज दिक्कतें हो रही है, कल वो उनको मंत्री बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने गुंडे हैं वो सबसे बड़े मंत्री हैं, जो जितना बड़का गुंडा उसका उतना बड़का नाम, जो जितना बड़ा अपराधी उसे उतना बड़ा संरक्षण, उतनी बड़ी उससे मान सम्मान। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर रहा है कि कोई अगर रेपिस्ट है उसे मंच पे बुला के सम्मान देने का काम, अगर कोई गुंडई है, कोई दंगई है, उसे मंच पे बुला के माला पहनाने का काम। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे करते रहो। इन्हीं विचारधारा पे ये पार्टी चलती है कि निर्लज लोगों को शर्म तो है कि आती नहीं। अगर शर्म आती तो पहले ये कहते कि नहीं सरकार। राजेश जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, अगर प्रवक्ता गुंडा है तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। नहीं, वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो सब पार्टी में होता है। मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखिए तिलक जी, भाई गायत्री प्रजापति कौन थे? ये कह रहे हैं कि रेपिस्ट को मंत्री बना देते हैं, तो बनाया इन्होंने गायत्री प्रजापति जी को। हाँ। कौन थे गायत्री प्रजापति? उनका नाम इनको मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे तिलक जी, ये तो समाजवादी पार्टी वह पार्टी है जो जितना बड़ा माफिया उसका उतना बड़ा महिमा मंडल, हाँ। ये संरक्षण देने का काम करते थे। अगर कोई बहुत बड़ा अपराधी है तो उसको समाजवादी पार्टी संरक्षण देने का काम करती थी। ये पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे देश की जनता जानती है। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि ये अखिलेश जी जो भाग रहे थे कि नहीं हम अपने पार्टी में अपराधियों को अब निकालेंगे या नहीं, तो ये इनकी बुद्धि कुंठित इसलिए हो गई है कि ये जो राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम किया था, 300 राम भक्तों को जो मारने का काम किया था, भगवान राम अपने मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। नहीं, गोली वाला मसला अलग है। गोली ना, आज एक ही मुद्दा, एक हिस्ट्री शीटर को क्या वाकई में पार्टी ने प्रवक्ता बनाया, आज एक ही विषय गोली कांड वाला मैं जोड़ रहा हूँ, है ना चावला साहब, मैं जोड़ रहा हूँ, मैं उस चीज को जोड़ रहा हूँ कि बुद्धि कुंठित हो गई है। नहीं वो ठीक है, मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पवित्र नेता होते हैं, ना कोई सज्जन कुमार होता है, ना कोई जगदीश टाइटलर होता है, हमारे यहाँ सब पवित्र नेता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ओके नहीं। मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, मैं बहुत कदर करता हूँ। एक मिनट, समाजवादी पार्टी के एक और प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मैं कदर भी करता हूँ उनकी, प्रोफेसर साहब की, भुवन जोशी साहब। भुवन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आप कहते हैं ना कि पीठ के पीछे जो है अच्छाई हो तो बहुत अच्छा लगता है। अभी आप जुड़े नहीं थे, लेकिन पैनल में आपकी चर्चा हो रही थी। बोले कि बताइए
समाजवादी पार्टी में पढ़े लिखे ऐसे प्रवक्ता प्रोफेसर साहब जैसे, लेकिन सुनने में आया प्रोफेसर साहब कि आपने हिस्ट्री शीटर को प्रवक्ता बना दिया। देखिए, जो मेरे संज्ञान में जो विषय है जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक ऐसा गुलदस्ता तैयार करा है, हाँ, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गीय लोगों को उन्होंने समावेश करने का काम करा। हाँ, जो उस उनकी गुलदस्ते सोच में है, एक अपराधी का नाम भी है, आरोप है। देखिए, आरोप अगर है तो फिर आरोप तो अभी भारतीय जनता पार्टी के भी आपने देखा होगा 3 रेपिस्ट बीएचयू की लड़की के साथ करते हैं। वो किस पार्टी से संबंध रखते थे? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आपको पता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, सुना है आपने धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू? देखिए, मेरा अभी आप बता रहे हैं कि नई सूची में उनका नाम आया है, तो मैं पुरानी अभी क्योंकि सूची कल ही आई है तो 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं जनाब के नाम। देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ अगर कोई व्यक्ति पे मुकदमे दर्ज हैं और अगर उसको अदालती कोई सजा नहीं मिली है तो अभी तो केस चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। कानून के 1995 से आपराधिक रिकॉर्ड है जनाब का। मैं किसी मामले में उनको सजा हुई है क्या? अच्छा, सजा नहीं हुई तो इसलिए पाक साफ, कोई दिक्कत नहीं। समाजवादी पार्टी के अगर कोई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता है और वो उस पर मुकदमे होते हैं तो ये राजनीतिक मुकदमे भी होते हैं। ये राजनीतिक मुकदमा आपकी सरकार में दर्ज हुआ था, तो अब उसकी अभी कोई सजा वजह हो जाती है तो उसके ओके, राजेश सिंह जी वो कह रहे हैं कि सजा ही नहीं हुई तो फिर अपराधी तो आरोपी है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं। नहीं तिलक चावला साहब, मैं तो ये करना चाह रहा हूँ, तो भाई भुवन भास्कर जो से हमारे साथ कई बार डिबेट कर चुके हैं, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई बोले राजनीतिक विद्वेष से 1995 में किसकी सरकार थी जब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? एक बात। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, इन्होंने बीएचयू की बात उठाया, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या अंतर है? अगर हमारी सरकार में चाहे वो हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या नेता हो, अगर अपराध करता है तो बकायदे उसकी गिरफ्तारी होती है, उसके खिलाफ एफआईआर होता है, वो जेल जाता है। नहीं, मसला है गिरफ्तारी की। चढ़-गुंडन की छाती पर, प्रोफेसर साहब, अभी बहन जी के उत्तराधिकारी ने कहा चढ़-गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। आपके दुखती रथ पर बार बार हाथ रखते हैं वो। अब आप जो है गैंगस्टर को अगर जो है प्रवक्ता बना देते हैं तो फिर आप कहोगे कि नहीं ये तो बदनाम करते हैं हमें। फिर देखिए, पूरे प्रदेश और देश को पता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बड़े अपराधी थे उनको टिकट देने नहीं, पार्टी से बाहर करने का काम करा है। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर उन्होंने काम किया तो फिर ये कहां से आ गया नाम? अगर ये नाम में सच्चाई है कि हिस्ट्री शीटर है तो अखिलेश जी पढ़ते तो होंगे प्रवक्ताओं की लिस्ट जब तैयार होती होगी। देखिए, ये माननीय जी का डिसीजन है। माननीय जी ने बनाया होगा तो निश्चित तौर पर उनके विषय में संज्ञान में रहा होगा कि वो उनको सजा हुई है नहीं हुई है। नहीं सुरेश जी, क्या ऐसा संजोग हो सकता है कि अखिलेश जी को पता ही ना हो कि प्रवक्ता की लिस्ट तैयार हुई हो और धर्मेंद्र सिंह बबलू जैसे शख्स जो हैं उनको पता ना हो कि उनके ऊपर है मुकदमे दर्ज हैं? हो सकता है। मेरे ख्याल से माननीय अध्यक्ष जी हर विषय की बहुत गहरी जांच करते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। सर्वेश्वर जी, और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी उनको कोई सजा वजह किसी प्रकार की, आप भी बता रहे हैं कि कोई सजा वजह अपनी मजबूरी है, हाँ। वो इस पे खुल के नहीं बोलना चाहते। जितने ये विद्वान आदमी है इनके भी अंदर दिल को कचोट रहा होगा कि ये कैसा लिस्ट तैयार कर दिया गया, क्या और अच्छे लोगों की कमी थी जो एक गुंडा को जे की आर्म्स एक्ट वो भी मुलायम सिंह जी के सरकार के समय में लगा। ये तो कोई बीजेपी की या ना ही मायावती की सरकार उस समय थी या ना ही कांग्रेस पार्टी की। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हर पार्टी में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन जितनी जो कहते हैं ना कि राजनीति का अपराधीकरण, अपराधी का राजनीतिकरण समाजवादी पार्टी ने करवाया है और बसपा ने उतना और किसी पार्टी ने नहीं किया है। जितने भी क्षेत्रीय क्षेत्र पाए, हाँ। तो भुवन भास्कर जी की आज कुछ ज्यादा बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो बैकफुट पे हैं। नहीं, प्रोफेसर साहब बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। ये जितनी बात मैं सर्वेश्वर जी, हाँ, मैं समझ गया आदमी है। प्रोफेसर साहब ये कहना चाह रहे हैं जो टैग मार्क होता है ना, हर किसी के पास अलग अलग होता है। आपके पास जो टैग मार्क है ना वो मसला वही है, कह रहे कि चस्पा हो रखा है, अखिलेश जी कितना भी धोना चाहें वो धुल नहीं पाएगा, और अब तो आप जो है कुछ भी कर लो वो दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी जब से कमान ली है उन्होंने निश्चित तौर पे जो जिस तरह के अराजक तत्व होते थे उन लोगों को पार्टी से बाहर करने का काम नहीं, यहाँ तो प्रमोशन वाला मसला हो गया राजेश जी।
और मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ भी जगदीश टाइप के सज्जन कुमार जैसे लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं, होता है राजनीति में तो सब। राजेश जी। नहीं देखिए चावला जी, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, क्रेडिबिलिटी की बात जो है कि आज हमारे केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार हो, तो क्रेडिबिलिटी क्या हासिल हुआ? क्योंकि हमारी सरकार में अपराधियों पे कार्रवाई होती है, जब इनकी सरकार आए या इनकी पार्टी में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, तो दोनों में अंतर है। तो जनता इस बात को जानती है, तो हमारी क्रेडिबिलिटी वहां पे जनता के बीच में बनती है और इनकी क्रेडिबिलिटी वहां पे लॉस होती है। इसलिए हम लगातार 2017 के बाद 2022 में मुन्ना खान साहब, उत्तर प्रदेश में मुन्ना खान साहब, आपको अच्छा लगेगा कोई ये कहेगा कि देखिए इनकी पार्टी में गैंगस्टर है और आप सहयोगी दल हैं और आप उसे जायज ठहरा रहे हैं। नहीं, सवाल हम किसी को गैंगस्टर या खूनी या हत्यारा या डकैत तभी कर सकते हैं जब कोई कानूनी कार्रवाई उस पर हुआ हो या कोई भी वो जेल गया हो या किसी न्यायालय के द्वारा वो। ये बात सबके लिए लागू है या सिर्फ कोई खास? नहीं, कोई खास नहीं, सबके लिए लागू, सबके लिए लागू है ना, ये सबके लिए नहीं, लागू नहीं, सिक्के के दो पहलू होते, फिर सवाल पूछ लूंगा दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ये लागू सबके लिए या फिर किसी एक के लिए, विशेष के लिए? नहीं, सवाल ये सभी के लिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हाँ, तो फिर बृजभूषण को किस नियम के तहत आप बोलते हो ये अपराधी है? पहले आप सवाल कर लीजिए फिर मैं एक लाइन से जवाब। मुन्ना साहब, मैं तो आप ही की बात पूछ रहा हूँ, अभी आप कह रहे हो कि नहीं ये तो पाक धुले हुए हैं सर्फ एक्सेल से। मैं कह रहा हूँ ये पाप धुले हुए नहीं है सर्फ एक्सेल से। हाँ। आप बताइए, धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ किसी एक व्यक्ति ने आवाज उठाई कि अपराधी है या इसको गिरफ्तार किया जाए? क्या बृजभूषण शरण सिंह की बात आप धर्मेंद्र सिंह से करोगे? उस रेपिस्ट की बात आप उस प्रवक्ता से करोगे? समाजवादी के प्रवक्ता अभी बने, क्या वो बोल दिया रेपिस्ट है? महिलाओं के साथ उसने आप अपनी बात पे ये रहिएगा। कोर्ट ने बोला रेपिस्ट है, फटकार लगे, कोर्ट ने बोला रेपिस्ट है, कोर्ट ने बोला। अभी आप कह रहे थे कोर्ट ने नहीं बोला। बिल्कुल कोर्ट ने बोला उसको कि कोर्ट ने बोला कि रेपिस्ट है, कोर्ट के कहने पर उसमें एफआईआर होती है। सर्वेश्वर जी, आप अपनी बात रखिए, एफआईआर हुई। सर ये बात किसी से छिपी नहीं है, मुख्तार अंसारी किसका दामाद बन के रहा पंजाब के अंदर? अरे तो अतुल पाठक किसका दामाद है? तो आपको मालूम है ना मुन्ना खान साहब, किस सरकार के दामाद बन के मुख्तार अंसारी रहे पंजाब में? ना आप बताइए ना कि अतुल पाठक किसके दामाद है? आप सर वही तो बात सवाल है ना, तो आप ये बोल रहे हो कि नहीं हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हो हमारा कोई लेना देना नहीं है और आप इसे जायज ठहरा रहे हो कि अगर एक हिस्ट्री शीटर को प्रवक्ता बनाया गया आपकी नजर में जायज है तो ठीक है। सर्वेश्वर जी अपनी बात रखिए, फिर राजेश जी फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूँ। तिलक जी, यहाँ पे देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास ही रहा है भोपाल गैस कांड में जो अपराधी था उसको भगाने का, स्पेशल विमान से भगाया। 1984 का दिल्ली दंगा और उसमें जगदीश टाइटलर सज्जन कुमार जो आपने भी बोला था, आखिर किस तरीके से उसको बचा बचा के कमलनाथ जी का भी नाम आया था। तो ये कहेंगे कि क्या कोर्ट ने वो किया? तो उसी तरीके से अगर आप कह रहे हो तो बीजेपी के भी जो भी जितने भी नेता पे आरोप लगा वो जेल में बंद है। अगर वो बीएचयू में घटना हुई तो वो उन कुख्यात लड़कों पे और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और वो जेल में बंद है। आप मुझे बता दीजिए, अभी आपने तिलक जी ने भी सवाल उठाया मुन्ना खान जी कि अंसारी को आप इतने दिन तक बचाते क्यों रहे? आखिर आपका उससे इंटरेस्ट क्या था? उसके बाद देखिए, कभी कपिल सिब्बल जी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के ही एक नेता को निकलवाने के लिए जेल से किस तरीके से की उनको राज्यसभा की सीटें यही समाजवादी पार्टी ने ऑफर की। प्रोफेसर साहब लगता है कि चले गए हैं, अभी फोन डिस्कनेक्ट हो गया शायद उनका। राजेश जी, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए कि नहीं? अब आप एक तरफ कहोगे देखो ये गोली की बात कर रहे थे, कार से ऊपर गोली चलाई, अब देखिए प्रवक्ता को भी लिया, वो भी हिस्ट्री शीटर। अब तो आप रोज दिखाओगे, कहोगे आप करो गुंडों की बात। नहीं देखिए तिलक चावला जी, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को दंगा युक्त और माफिया युक्त प्रदेश के नाम से जाना ही जाता था। पूरे देश की जनता जब उत्तर प्रदेश का नाम आता था तो कहते थे अच्छा वही प्रदेश जिसमें माफियाओं को संरक्षण मिलता था या माफियाओं को संरक्षण मिलता है। लेकिन 2017 के बाद क्या परिवर्तन हुआ कि माफिया त्राही करने लगे, जो जमीन कब्जा करते थे, जो आए दिन दंगा फसाद करते थे,
तो उनके लिए उत्तर प्रदेश की जगह सुरक्षित नहीं रही, या तो प्रोफेसर जेल में साहब, रहे या प्रदेश छोड़कर भागने प्रोफेसर लगे। साहब, लेकिन क्या अब समाजवादी पार्टी उल्टा गिनती शुरू कर दी है। क्या इस मामले की ये जांच लोग होनी चाहिए? ये प्रवक्ता बना संजोग है, ये प्रयोग है कि एक प्रवक्ता जिसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं, आपने उन्हें प्रवक्ता बना दिया। मैं इतना कहना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर उनके ऊपर कोई सजा का कुछ निकलता है तो निश्चित तौर पे वो इस सूची में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर उनकी सजा नहीं है, केवल उन पर जो मुकदमे हैं केवल राजनीतिक द्वेष के कारण या किसी कारण भी हैं, जब तक उसकी वो नहीं हो जाती तब तक उसे अपराधी कैसे कह सकते हैं? कानून भी कहता है कि जब तो तक फिर ये सबके लिए जायज होना चाहिए ना प्रोफेसर साहब। वो सस्पेक्ट है तब तक नहीं, आप सर, आप तो खुद प्रोफेसर साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो फिर तो सबके लिए नियम बराबर होना चाहिए। कि मैं इतना आपने जो विषय आज मेरे को जो दिया है, मैं इतना कहना सकता हूँ, सस्पेक्ट और मुजरिम में अंतर होता है। बिल्कुल सही है ना। अभी आप बता रहे हैं कि उन पे मामले हैं, हाँ। लेकिन जहां तक आप भी खुद बताने का काम कर रहे हैं कि किसी मामले में कोई सजा नहीं हुई है। हाँ। मासूम है वो, राजेश जी वो कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं आप किसी पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मासूम है बेचारे। अरे बेचारे मासूम तो प्रदेश की जनता थी ना 2017 के पहले, जब उनका जमीन कब्जा होता था, जब बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी। मुख्तार अंसारी का साम्राज्य और अतीक अहमद का साम्राज्य किसके शासनकाल में फला फूला और उनको संरक्षण देता था? बाकायदा मंच में बुला को महिला मंडप किया जाता था, उनको माननी बनाया जाता था। तो ये तो चाल चरित्र और चेहरा समाजवादी पार्टी की है ना। नहीं, मुख्तार वाला मसला तो वो मुन्ना खान साहब कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, माफियागिरी का है। मुख्तार वाला भी मसला चैप्टर अभी कभी कुछ नहीं, मुन्ना खान साहब कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, वो किसके दामाद थे, छोड़िए अब उस बात को, वो कैप्टन अरविंदर थे उस वक्त, और किसका इंटरेस्ट है वो भी छोड़िए, कोई बात। बीजेपी सह दे रही है, नहीं तो करे कार्रवाई बीजेपी हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी है? बहुमत से लवालब बड़ी सरकार आज निरर्थक क्यों है? आज कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? अगर समाजवादी पार्टी में गुंडे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करती? वो कार्रवाई इसीलिए नहीं करती कि देश पे बैठा सर्वोच्च अरे भाई सरकार आज गूगल पे होगा ना भाई, तो गुंडा कभी गुंडे पे कार्रवाई इनके ऊपर तो मुकदमा समाजवादी पार्टी के सरकार में दर्ज हुआ था। कार्रवाई क्यों नहीं? इनको अपराधी जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने घोषित किया था, और फिर उसी अपराधी को लेकर के अपने पार्टी में प्रवक्ता बना रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी का न्याय संगठन है, सबसे बड़ा गुंडा। तो ये समाजवादी पार्टी अब समाप्त हुई पार्टी हो गई है, क्योंकि विनाशकारी विपरीत। चलिए अब राजेश जी वो मसला ओके। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो देख लेंगे, नेताजी देख लेंगे। नेताजी वैसे देखकर ही प्रवक्ता बनाते हैं, लेकिन देखकर अगर प्रवक्ता बनाते हैं तो फिर किस आधार पे प्रवक्ता बनाया और किस काबिलियत के आधार पे प्रवक्ता बनाया वो तो नेताजी ही बताएंगे। क्यों प्रोफेसर साहब? नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ना खान साहब आपका भी, राजेश जी आपका भी, सर्वेश्वर जी आपका भी, और प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या वाकई में सपा में गुंडा राज ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है? ये प्रश्न इसलिए क्योंकि प्रवक्ताओं की लिस्ट में क्या वाकई में एक अपराधी का नाम जोड़ दिया गया जिस पे कई संगीन मामले दर्ज हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।